बहुत संजीदा पैनल के साथ हम बैठे हैं। असल चीज मैं ना तो एमआईएम का सपोर्टर हूं ना वीएचपी का सपोर्टर, एक भारतीय की हैसियत से अपनी बात कहना चाहूंगा। भारतीय संविधान का प्रम्बन या इसकी जो तमहीद है उसमें भारत को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुल्क कहा गया। और आपको मालूम होगा 3 दिन पहले भागवत साहब की बात यहीं पे जो है नकार दी जाएगी। 3 दिन पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिसमें कहा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को यह आदेश दे कि आप सारे सरकारी दस्तावेजात में इंडिया की जगह भारत का नाम लिखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मत से कहा कि आपकी यह अपील इसलिए एक्सेप्ट नहीं की जा सकती चूंकि भारत और इंडिया दोनों ही संविधान के अनुकूल हैं, इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब सवाल ये, मेरे नजदीक वतन क्या है, मेरे नजदीक राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरे नजदीक एहसास है, राष्ट्र मेरे नजदीक जज्बात है, राष्ट्र मेरे नजदीक एक मेरी आत्मा है। राष्ट्र ना तो मेरे नजदीक कोई देवता है ना मेरे नजदीक कोई ग्रंथ है। राष्ट्र ये है ना तो वो हिंदू और मुसलमान बनता है, बल्कि वो अलग अलग भाषाओं उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक है। इसलिए मैं कहूंगा तिवारी जी अदब और एहतराम के साथ, आखिरी चीज, जिन पाकिस्तानी नारों की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई लगाता उसकी जबान को मैं आग लगा दूंगा। लेकिन 3 दिन पहले बल्कि 2 दिन पहले ही वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के अंदर एक ही मंच से पाकिस्तान के साथ जो है, जय हिंद के साथ, जय भारत के साथ जो है, जब पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया गया तब आप लोगों की अस्मिता नहीं जागती है। दोहरे मापदंड के साथ मत करिए। वारिस हो, एमआईएम हो, तिवारी हो या मैं, हम सबके नजदीक राष्ट्र देवता नहीं, हमारी आत्मा है। जैसे वंदे मातरम के बारे में लोग कहते हैं कि शरीयत के खिलाफ है। नहीं, देखिए ऐसा है, संविधान निर्माताओं ने भारत के जिस संविधान को जिस तरीके से उसको निर्मित किया, उसको लिखा, उसमें भारत की अलग अलग संस्कृति और धर्म और विचारों को निगाह में रख के लिखा गया था। इसलिए उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो किसी को आहत करे। भारत की खूबी और कमाल ये है कि वो गूंगे के लिए भी है, बहरे के लिए भी, अंधे के लिए भी है। वो उन सब की आस्थाओं के साथ चलता है। दूसरी चीज में जो सबसे अहम चीज है, आपको याद होगा जब भारत का 50वीं सालगिरह मनाई गई तो ए.आर. रहमान का मशहूर गाना था, माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बंगाल, आप में वारिस को भी ये बात बताना चाहता हूं, आप बंगाल और आसाम चले जाइए, जहां की मुस्लिम सभाओं में के अंदर जो है वो बंगला भाषा के अंदर इन्हीं शब्दों के साथ मीटिंग का समापन होता है। सवाल ये है कि क्या भारत माता की जय आपका अपना अकीदा, आप उसको कह सकते हैं? आप उसको देवता मानिए, मैं उसको आत्मा मानता हूं। आप उसको मां मानिए, मैं उसको जज्बात से तोलता हूं। आप भारत की जय कीजिए, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूं। अगर आप मुझसे कहेंगे पंजाबी में भी कहूंगा, लेकिन परंतु आप उसको मंदिर या देवता के रूप में मत देखिए। राष्ट्र को मेरी आत्मा रहने दीजिए। उसको आस्तिक भी मानता और नास्तिक भी मानता है। अगर आप उसको देवता की कर देंगे तो एक नई परिभाषा आप